Hello students, in this video we are going to study part 3rd of the chapter A Room 10 by 8 written by K.S. Dugal. So now let's continue the study. So guys, let's see hard words. Rear view glass, it means back view mirror. Means जैसे पीछे का हिस्सा देखने काम आता है बैक साइड का, that is called rear view glass. और जबरिंग, यहाँ एक लास्ट में वर्ड दिया हुआ है जबरिंग, इट मीन्स टॉकिंग नॉनसेंस, फालतू बातें करना, बकबक करना. इंसिस्टेंटली इट मीन्स कंटिन्यूसली, लगातार, विदाउट एनी पॉज, बिना रुके. सो गाइस देखिए, हर डॉटर इन लॉ वॉज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट विद हर हस्बैंड. मिसेस मलिक की जो डॉटर इन लॉ है वो अपने हस्बैंड के साथ फ्रंट सीट पे बैठी हुई है, जबकि मिसेस मलिक बैक सीट पे पीछे बैठी हुई गाड़ी में. मूविंग द रियर व्यू ग्लास ऑफ द कार टुवर्ड्स हर, और गाड़ी का जो रियर व्यू ग्लास होता है उसको अपनी तरफ घुमाते हुए शी स्टार्टेड रिपेंटिंग हर लिप्स. उसने अपने लिप्स को रिपेंट करना शुरू कर दिया. मीन्स उसकी डॉटर इन लॉ ने अपने लिप्स को रिपेंट करना शुरू कर दिया. वेयर वॉज द नीड टू पेंट द लिप्स व्हेन दे वर गोइंग टू देयर ओन हाउस. या मिसेस मलिक का ओपिनियन थे, विचार था कि आखिर अपने लिप्स को यहाँ पेंट करने की क्या आवश्यकता है जबकि वो अपने घर में एंटर कर रहे हैं. एट द मोस्ट दे वुड ईट एंड देन गो टू स्लीप. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वे खाना खाएंगे और सो जाएंगे. स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ मॉडर्न गर्ल्स. मिसेस मलिक के अकॉर्डिंग आजकल की जो लड़कियां होती हैं उनके तौर तरीके स्ट्रेंज होते हैं, अजीबो गरीब होते हैं. एंड हाउ द गर्ल टॉक, ये लड़की बातें कैसे करती थी. सी वॉज जबरिंग इंसिस्टेंटली. इंसिस्टेंटली इट मीन्स कंटिन्यूसली. तो यहाँ मिसेस मलिक का मानना था कि इसकी जो डॉटर इन लॉ है ये आखिर कैसे बातें करती है, ये फालतू में से बकबक की जा रही है लगातार. वाई मस्ट सी टॉक विद हर ऑन हस्बैंड इन इंग्लिश. गाइस ये लास्ट में वर्ड मिसिंग है, इंग्लिश. और मिसेस मलिक आगे मीन्स उसके विचार है कि वाई मस्ट सी टॉक विद हर ऑन हस्बैंड इन इंग्लिश. क्या आवश्यकता है उसको अपने हस्बैंड के साथ इंग्लिश में बातें करने की, वो हिंदी में तो बातें कर सकती है. तो ऐसा उसका विचार था. Mrs. Malik had not picked up English. Picked up, it means learned, सीखना. Mrs. Malik ने अंग्रेजी नहीं सीखी थी. She had failed in this only. वह इसी में केवल फेल थी, उसको अंग्रेजी नहीं आती थी. She had accomplished everything else in life. Accomplished, it means achieved. उसने बाकी सब कुछ हासिल कर लिया था अपनी लाइफ में. She learned ballroom dancing. Ballroom dancing, it means अ टाइप ऑफ वेस्टर्न डांस. उसने एक बॉलरूम डांस उसने सीखा था मिसेस मलिक ने. सो गाइस देखिए, सडनली इट अकर टू मिसेस मलिक दैट मे बी द फिगर पेंटेड बाय द आर्किटेक्ट वॉज दैट ऑफ हर डॉटर इन लॉ. अचानक से मिसेस मलिक के मन में विचार आया कि आर्किटेक्ट ने जो फिगर पेंट की है स्केच के अंदर, हो सकता है कि उसकी डॉटर इन लॉ की हो वो फिगर, वो आकृति. हाउ कुड दैट बी. फिर विचार करती है कि ऐसा कैसे हो सकता है. सी वॉज नो वेयर ऑन द सीन वेन द प्लान ऑफ द हाउस वॉज प्रिपेयर्ड. वो तो कहीं पर थी भी नहीं जब घर का जो प्लान, जो ड्राफ्ट प्लान तैयार हुआ था, मैप तैयार हुआ था, उसमें तो कहीं पर थी भी नहीं. तो आखिर वो कैसे हो सकती इस मैप के अंदर. बट देन सी वॉज वेयरिंग अ मैरून कलर्ड साड़ी. लेकिन वो एक मैरून कलर साड़ी पहने हुई थी. दैट फिगर इन द स्केच हैड, जैसा कि स्केच के अंदर फिगर में एक लेडी पहने हुई थी. यस इट वॉज मैरून कलर. हाँ ये मैरून कलर था. मिसेस मलिक नेवर लाइक मैरून कलर. और मिसेस मलिक तो मैरून कलर कभी पसंद ही नहीं करती थी. इट वॉज टू लाउड फॉर हर टेस्ट. टू लाउड यहाँ पे मीन्स टू फ्लैशी. ये बहुत ही चमकीला, तड़क भड़क वाला था उसके टेस्ट के लिए, उसके रुचि के लिए. मीन्स उसके अकॉर्डिंग नहीं था. ये जो मैरून कलर था ये मिसेस मलिक को पसंद नहीं था. ये बहुत तड़क भड़क वाला था, चमकीला था, और इस प्रकार का मीन्स कलर मिसेस मलिक को पसंद नहीं था. इट वॉज गर्ल्स लाइक हर डॉटर इन लॉ. ये वो लड़कियाँ होती हैं, उसकी डॉटर इन लॉ तो लड़कियाँ होती हैं हु वर फॉन्ड ऑफ मैरून कलर, जो मैरून कलर की शौकीन होती हैं. फॉन्ड ऑफ में शौकीन होना, पसंद करना. सो गाइज आगे देखिए, सी कैन वेयर मैरून श्योरली सेट मिसेस मलिक टू हर सेल्फ. मिसेस मलिक ने अपने मन में कहा
कि निश्चित रूप से उसकी डॉटर इन लॉ ही ये मैरून कलर पहन सकती है। आई विश शी कुड ऑल्सो वर्क एज हार्ड एज आई डिड। काश कि उसकी डॉटर इन लॉ वैसे ही हार्ड वर्क कर पाती जैसा कि उसने मेहनत की थी। आई हैड एवरी ब्रिक ऑफ द हाउस लेड बिफोर माई आइज़। मिसेस मलिक का कहना था कि उसने अपने घर की प्रत्येक ईंट उसने अपनी आंखों के सामने रखवाई थी। इन सन एंड रेन, धूप में बारिश में। आई स्टूड ऑन द साइड सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टिल लेट इन द नाइट। वो खड़ी रहती थी साइट पर, जहाँ काम चल रहा था वहाँ खड़ी रहती थी, जहाँ घर का निर्माण हो रहा था उस साइट पर वो खड़ी रहती थी। सुपरवाइजिंग, निगरानी रखते हुए, द कंस्ट्रक्शन की सुपरवाइज करते हुए वहाँ खड़ी रहती थी। फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेकर के टिल लेट इन द नाइट, देर रात तक। मैनी अ टाइम, और बहुत सी बार, आई हेल्प द मैसन्स, मैं मैसन्स की मदद करती थी, जो कारीगर होते थे उनकी मैं मदद करती थी। विद मार्टर इट मीन्स a mixture of cement, sand and water that joins bricks। मीन्स एक मसाला होता है जो ईंटों जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ मिसेस मलिक बता रही कि वह मैसन्स की मदद करती थी मसाले के साथ में एंड ब्रिक्स, और ईंटों के साथ में इनको ईंटें पकड़ाती थी, मसाला उनको देती थी। तो इस प्रकार की वो हेल्प करती थी मैसन्स की। मैनी टाइम्स, और बहुत सी बार, आई हॉल्ड द रबर पाइप, हॉल्ड मीन्स पुल्ड विद फोर्स, बल लगाकर खींचना, और कई बार वो रबर पाइप को खींचती थी। एंड स्प्रेड वाटर, और पानी का छिड़काव करती थी ऑन द प्लास्टर्ड वॉल, प्लास्टर्ड वॉल पर, दीवार पर। देन दे रीच द हाउस, और तब वो घर पहुंच गए। हिज सन ड्रो द कार स्ट्रेट टू द पोर्च, और उसकी बेटे ने सीधी गाड़ी पोर्च में लगा दी। एंड हर डॉटर इन लॉ जम्प्ड आउट ऑफ इट, और उसकी डॉटर इन लॉ एकदम से गाड़ी से बाहर निकले। And she stood reclining against the marble pillar. Reclining, it means leaning back, पीछे को झुकना, और मार्बल पिलर का सहारा लेते हुए वो खड़ी हो गई ऑन द वरांदा में। एग्जैक्टली द वे द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड द फिगर इन द स्केच। वो ठीक वैसे ही खड़ी थी, उसी तरीके से खड़ी थी जैसे कि आर्किटेक्ट ने स्केच में फिगर को पेंट किया था। मिसेस मलिक फेल्ट अ रेंज इन हर हार्ट। मिसेस मलिक ने अपने दिल में एक रेंज, अ फीलिंग ऑफ एक्सेसिव सैडनेस, मीन्स एक दर्द की भरी फीलिंग, और मिसेस मलिक ने अपने दिल में एक दर्द भरी फीलिंग को फील किया। मे बी द आर्किटेक्ट हैड मॉक्ड एट इट मीन्स मेड फन ऑफ। हो सकता कि आर्किटेक्ट ने इसका मजाक उड़ाया हो। स्टैंडिंग ऑन द वरांदा, और वरांदा में खड़े होते हुए, क्लोज टू द पिलर के पास में, ट्राइंग टू कवर हर इलाबरेट हेडो इट मीन्स डेकोरेटेड, हेडो मीन्स हेयर स्टाइल। और उसकी जो डॉटर इन लॉ थी वरांदा में खड़े होते हुए पिलर के पास में, वो कोशिश कर रही थी अपने हेयर स्टाइल को कवर करने की विद अ मैरून कलर साड़ी से अपने हेयर स्टाइल को ढकने की कोशिश कर रही थी। हर डॉटर इन लॉ वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द सर्वेंट्स। ऐसा करते हुए उसकी डॉटर इन लॉ सर्वेंट्स को इंस्ट्रक्शन दे रही थी, निर्देश दे रही थी अबाउट द लगेज, सामान के बारे में। इन द टैक्सी फॉलोइंग द कार, जो टैक्सी गाड़ी के पीछे पीछे मीन्स सामान था जिसमें, उस सामान के बारे में सर्वेंट्स को निर्देश दे रही थी उसकी डॉटर इन लॉ। सो गाइस देखिए, द लगेज हैड बीन रिमूव फ्रॉम द टैक्सी, और टैक्सी से सामान को हटा लिया गया। द टैक्सी ड्राइवर ड्रो अवे आफ्टर हैविंग बीन पेड, और टैक्सी ड्राइवर वहाँ से निकल गया, उसको पे करने के बाद वो वहाँ से चला गया। मिसेस मलिक वॉज स्टिल सिटिंग ऑन द बैक सीट ऑफ देयर कार। मिसेस मलिक अभी भी अपनी कार की बैक सीट पे बैठी हुई थी। सी हैड अ स्ट्रेंज सिंकिंग सेंसेशन, फीलिंग ऑफ ब्रोकन हार्ट, मीन्स उसके दिल में एक डूब जाने वाली फीलिंग आ रही थी। मीन्स वो अंदर अंदर टूटे हुए दिल वाली फीलिंग फील कर रही थी, बहुत दुखी थी अंदर से। वो ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो डूबती जा रही है।
सो गाइस देखिए नेक्स्ट, देन हर सन एंड डॉटर इन लॉ एंटर द हाउस, तब उसके बेटे ने, डॉटर इन लॉ ने घर में एंटर किया। दे पुट ऑन द लाइट्स वन बाय वन, उन्होंने एक एक करके लाइट को जलाया। एवरी रूम वॉज लिट अप, प्रत्येक रूम मीन्स लिट अप हो गया, प्रत्येक रूम में लाइट जल गई, उजाला हो गया। मिसिज मलिक लुक्ड ऑन वाइड आइड, और मिसिज मलिक आंखें फाड़ फाड़ के देखती रही। स्टिल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ हर कार, जो कि अभी भी अपनी कार के बैक सीट पर बैठी हुई थी। इन द एक्साइटमेंट nobody seemed to have remembered to open the door for the way it was done. The way it was done, it means usually, अक्सर। और उस एक्साइटमेंट में, उस उत्तेजना में, एक नए घर में एंटर करने की उत्तेजना में, nobody seemed to have remembered, किसी को भी याद नहीं रहा to open the door of her, उसका दरवाज़ा खोलना, गाड़ी का दरवाज़ा खोलना। किसी को याद नहीं रहा कि मदर गाड़ी में बैठी हुई है। अक्सर वो ऐसा भूल जाते थे, उसके जो डॉटर इन लॉ थी, उसका जो बेटा था, अक्सर भूल जाते थे कि माँ अंदर गाड़ी में बैठी हुई, उनको भी लेके आना साथ में। तो माँ को साथ में लाना किसी को याद नहीं रहा, उसका दरवाज़ा खोलना किसी को याद नहीं रहा, एक्साइटमेंट के अंदर, उत्तेजना में। सडनली हर सन थॉट ऑफ हिज मदर, अचानक से उसके बेटे को उसकी मदर के बारे में याद आई। मीन्स उसको विचार आया मदर को लेकर के कि मदर तो गाड़ी में ही है। ही रेन टू द पोर्च, वह दौड़ के पोर्च में गया, एंड ओपन द डोर ऑफ द कार, और गाड़ी के दरवाजे को खोला। अ ड्राइव इन द इवनिंग ऑलवेज मेक्स मी गो टू स्लीप, इवनिंग के समय ड्राइविंग अक्सर मुझे सुला देती है। मिसेस मलिक कहती है कि अक्सर शाम को ड्राइविंग मुझे सुला देती है। दी मदर स्पोक इन अ विस्फर, विस्फर मीन्स लो वॉइस। उसकी मदर फुसफुसाते हुए कहती है, धीमी धीमी आवाज़ में कहती है कि अक्सर मुझे इवनिंग में ड्राइविंग करने से मुझे नींद आ जाती है। हर डॉटर इन लॉ हैड ऑल्सो कम आउट, उसकी डॉटर इन लॉ भी बाहर आ चुकी थी। एवरी वन वॉज लाफिंग, हर कोई हंस रहा था। मिसिज मलिक डॉटर इन लॉ वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर, और मिसिज मलिक की जो डॉटर इन लॉ थी वो मार्बल पिलर के अगेंस्ट में वहाँ खड़ी थी, उसका सपोर्ट लिए हुए, सारा लिए वहाँ खड़ी थी। ऑन द वरांदा, वरांदा में अगेन फिर से। शी वॉज ट्राइंग टू कवर हर हेड ओ, हेड ओ मीन्स हेयर स्टाइल, वो अपने हेयर स्टाइल को कवर कर रही थी, ढक रही थी विद हर मैरून कलर साड़ी, अपनी मैरून कलर साड़ी से। आई एम नॉट गोइंग टू ईट, मुझे खाना नहीं खाना है। आई हैव नो एपेटाइट, एपेटाइट मीन्स भूख, मुझे भूख नहीं है। सैड मिसेस मलिक, मिसेस मलिक ने कहा। आई वुड लाइक टू स्लीप, मैं सोना चाहूँगी। द सर्वेंट्स हैड लेड डिनर ऑन द टेबल, सर्वेंट्स ने टेबल पर डिनर लगा दिया था। सो गाइज नेक्स्ट देखिए, देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम, रिटायर टू रूम मीन्स रूम में जाना, तो बेटर होगा कि आप अपने रूम में जाएं। सेड द डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ ने कहा, पॉइंटिंग टू रूम 10/8, उस 10/8 की तो रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बेटर है कि आप अपने रूम में जाएं अब। हर सन कंडक्टेड मिसेज मलिक टू इट, कंडक्टेड मीन्स टेक टू, ले जाना, और उसका बेटा मिसेज मलिक को उसके रूम में ले गया। होल्डिंग हर हैंड, उसका हाथ पकड़ते हुए। शी वॉज फीलिंग टेरिबली डॉर्सी, टेरिबली डॉर्सी मीन्स फीलिंग स्लीपी, उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मिसेस मलिक सुक हर हेड अगेन, मिसेस मलिक ने फिर से अपने सिर को हिलाया। बट वॉट वॉज रॉन्ग विद इट, लेकिन इसमें गलत भी क्या था। जब उसकी डॉटर इन लॉ कहती है कि बेहतर होगा कि अपने रूम में जाएं आप, उस 10/8 रूम की तरफ इशारा करते हुए कहती है, तो हालांकि उसको बहुत तेज़ नींद आ रही थी मिसेस मलिक को, लेकिन उसकी सारी नींद उड़ गई। बट वॉट वॉज रॉन्ग विद इट, लेकिन आखिर इसमें गलत भी क्या था। हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी गॉन, उसके हस्बैंड पहले से जा चुके थे। शी वुड फॉलो हिम, आखिर उसको फॉलो करना था, मीन्स अब उसको भी जाना था, मिसेस मलिक को भी मरना था। वन डे शी मस्ट डू इट, आखिर उसके दिन ऐसा करना ही पड़ेगा। आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम,
मुझे लगता है कि ये जो रूम है मेरी मदर इन लॉ के लिए हो सकता है। एंड आफ्टर इसके बाद में इट माइट बी कन्वर्टेड इनटू स्टोर, इसको स्टोर रूम में कन्वर्ट किया जा सकता है। दीज वर्ड्स री इकोड इन मिसेज मलिक्स ईयर, और ये जो शब्द थे मिसेज मलिक के कानों में गूंजते हैं। एंड देन सी हर्ड हर डॉटर इन लॉ कमेंट, फिर अपने डॉटर इन लॉ कमेंट को सुनती है। द हाउस इज़ अदरवाइज वेरी वेल प्लान, हालांकि घर अच्छे से प्लान किया गया है। इट लैक्स ओनली अ स्टोर रूम, इसमें एक स्टोर रूम की कमी है। आई वुड लाइक टू हैव अ बिग इनफ स्टोर, मुझे एक बड़ा स्टोर रूम चाहिए इसमें। मिसेस मलिक हर्ड इट, मिसेस मलिक ने इस बात को सुना, इस कमेंट को सुना। एंड सी फेल्ट, और उसको ये एहसास हुआ एज इफ मानो कि सी वॉज सिंकिंग डीप एंड डीप इनटू अ बॉटमलेस वेल, मानो कि वो एक बॉटमलेस वेल में, एक तलैटहीन कुएं के अंदर वो नीचे डूबते जा रही हो। तो गाइस यहाँ पे केस दुगल ने एक मैसेज देने की कोशिश की है। कहते हैं एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये मैसेज है इस स्टोरी का, और साथ में ये बताने की कोशिश की है आज का जो जनरेशन गैप है कितना बदलाव आ चुका है उसमें आज की पीढ़ी में। तो ये सब बात इसमें डिस्कस की गई हैं। दिस स्टोरी इज़ वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी। सो गाइस इसको स्टडी कीजिए आप प्रॉपर्ली से, एंड इफ एनी क्वेरी सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।